हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम कंप्यूटर के थर्ड टॉपिक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के तथ्य सार पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना है। इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम एमपीपीएससी, रेलवे, पटवारी, सीपीसीटी, कोर्ट, एमपी पुलिस और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस तथ्य सार को अगर आपने रट लिया तो आपको कोई दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के थर्ड टॉपिक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के तथ्य सार, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला तथ्य है आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर। तो हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है क्योंकि हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के वे सभी भौतिक पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। एंड हार्ड डिस्क जो होती है यह धातु की पतली प्लेटों से मिलकर बनी होती है जिस पर क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जिस पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के का प्रयोग करके डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों। इसीलिए हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है क्योंकि यह एक उपकरण है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से SCSI पोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो ये हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के, हार्ड का मतलब होता है दोस्तों कठोर और वेयर का मतलब होता है दोस्तों भाग। तो कंप्यूटर के कठोर भाग, तो कंप्यूटर के कठोर भागों को हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो हार्डवेयर एक कठोर भाग होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं परंतु छूकर महसूस नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के अंदर डले हुए प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। थर्ड फैक्ट है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। मतलब कि हार्डवेयर कितने भागों में डिवाइड होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हार्डवेयर जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है मुख्य रूप से सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट की। तो सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर का जो टीन का बॉक्स होता है जिसे हम CPU कहते हैं वो होता है दोस्तों। इनपुट आउटपुट यूनिट जो होती है दोस्तों ये सारे कंप्यूटर के पेरिफेरल पार्ट कहलाते हैं। एंड थर्ड होता है आपका स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट जो होता है दोस्तों ये आपका कंप्यूटर का स्टोरेज होता है। इसके बाद में हम चौथे फैक्ट पर जाएंगे। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो ये सारे जो डिवाइसेस है दोस्तों ये कठोर होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं। प्रिंटर को देख सकते हैं और छू सकते हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं और छू सकते हैं। और पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है दोस्तों सहायक उपकरण। सहायक उपकरण का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर से जुड़ने वाले उपकरण। तो ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में हम चौथा फैक्ट देखेंगे दोस्तों। चौथा फैक्ट है कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। ये भी हार्डवेयर का उदाहरण है दोस्तों क्योंकि प्रोसेसर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और रोम को भी मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। रोम जो होती है दोस्तों ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल मतलब स्थाई मेमोरी होती है। ये मेन मेमोरी का एक प्रकार होती है जिसमें फर्मवेयर बायोस स्टोर रहता है। तो ये एक हार्डवेयर है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको एक फर्मवेयर के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा दोस्तों। फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समूह होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि इसे किसी सर्किट पर या किसी चिप पर जब हम ऐसे प्रोग्राम को डालते हैं जो किसी हार्डवेयर उपकरण को चलाता है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी चिप पर डाला जाता है जो उस हार्डवेयर उपकरण को चलाता है। फर्मवेयर कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। इसके बाद में कंप्यूटर में डाला जो फर्मवेयर होता है उसका नाम होता है दोस्तों बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करते रहे क्योंकि आपके लाइक से हमें उत्साहवर्धन मिलता है और हम आपको इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका
कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो मैंने आपको दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की 4 स्टेप्स बताया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस की सहायता से क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा को इनपुट करते हैं। और जब ये डेटा इनपुट होता है तो ये सीपीयू के एएलयू में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में। और जहाँ पर डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस होने के बाद जो इंटरमीडिएट परिणाम आते हैं वो रजिस्टर में स्टोर होते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस तरह से जो फिर परिणाम आता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सबसे पहले डेटा इनपुट करते हैं, उसके बाद सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस उसे दिखाती है, और आपके फाइनल परिणाम को भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। मतलब कि कंप्यूटर में मशीन साइकिल की बात हो रही है दोस्तों। मशीन साइकिल क्या होता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मशीन, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मशीन की। तो मशीन की सिंपल डेफिनेशन आप सभी को पता होगी दोस्तों। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें आमिर खान ने कहा था कि वे सभी यंत्र या वे सभी वस्तुएं जो हमारे किसी कार्य को सरल बनाती है मशीन कहलाती है। इट मीन्स वी कैन से सिंपली दैट आर ऑल थिंग्स नोन एज मशीन विच आर हेल्प्ड टू ऑल वर्क परफॉर्म सिंपली। यानी वे सभी यंत्र जो हमें किसी कार्य को साधारण रूप से करने में मदद करते हैं मशीन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पेंट की जीप और भी चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे हमारी पेन। इस तरह मशीन साइकिल की हम बात कर रहे थे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में मशीन साइकिल जो होती है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं आपको, तो मशीन साइकिल जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर में हमेशा चल रही होती है। मशीन साइकिल में सबसे पहले फेचिंग की जाती है। फेचिंग का मतलब होता है दोस्तों मेमोरी से निर्देशों को रैम में लेना। डिकोड का मतलब होता है दोस्तों आपने जो भी डेटा को रैम में लिया है उसे कंप्यूटर के समझने योग्य मशीन लैंग्वेज में बदलना। एग्जीक्यूट करना मतलब होता है दोस्तों सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। और लास्ट स्टेप में दोस्तों रिजल्ट आ जाता है। इस तरह से ये सभी जो होते हैं कंप्यूटर में मशीन साइकिल के फेस होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो कमांड्स को रैम में ले जाने की प्रक्रिया को फेचिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम होता है। तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो होता है दोस्तों वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट होता है दोस्तों। आउटपुट या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद कौन सा फेज, इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं दोस्तों मशीन साइकिल। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है वह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कैश मेमोरी की बात हो रही है, आगे देख लेंगे आप। देखो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ना कैश मेमोरी, मतलब कि मैंने आपको बोला ना कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम और सीपीयू के बीच एक तीव्र गति की मेमोरी यूज होती है जो क्या करती है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। उसका नाम होता है दोस्तों कैश मेमोरी। इसका दूसरा नाम होता है स्टैटिक रैम, मतलब कि एस रैम। ये जो होती है दोस्तों इसकी संरचना में फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मेमोरी के कंटेंट को बार बार लोड नहीं होना पड़ता, जिससे क्या होता है आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है प्रोसेसर तथा मेन मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। तो वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी को बफर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें जो कंटेंट होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, डायनामिक होते हैं, इसीलिए उसे बफर कहा जाता है। बफर एक स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों जो किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों गीगो का। गीगो का मतलब होता है दोस्तों त्रुटि रहित कार्य से।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो सिस्टम यूनिट का एक भाग है आपका सीपीयू अर्थात प्रोसेसर। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य बोर्ड कहलाता है। मुख्य बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों मेन बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेन बोर्ड। तो मैंने आपको कल मदरबोर्ड पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें बताया था कि मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या पीसीबी भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मेन बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, रैम तथा रोम चिप स्थित होता है, तो ये मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी ये मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि आपका जो सीपीयू जो बक्सा होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद में हम कंप्यूटर के नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है वो सिस्टम यूनिट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट पर, तारों का वह समूह जो कंप्यूटर के एक भाग को दूसरे भाग तक डेटा प्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बस कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मदरबोर्ड की यहाँ डेफिनेशन दी है दोस्तों, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं, उसका उत्तर है दोस्तों मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। यहाँ लिखा है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक, मतलब कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं, मतलब कि विभिन्न तारों के द्वारा जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बस। तो कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था दोस्तों दो प्रकार की बसें होती है, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। तो इंटरनल बस तीन प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जो मैं आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो मैं इसमें ये बस का सेकेंड टाइप है दोस्तों कि मदरबोर्ड और सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे हुए विभिन्न पुर्जों को जोड़ता है। मतलब कि मदरबोर्ड से अगर आपको मॉडेम को जोड़ना है, मदरबोर्ड से अगर आपको माउस को जोड़ना है या कीबोर्ड को जोड़ना है, तो उसके लिए आप सिस्टम बस का प्रयोग करते हैं, जिसे कि सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है। मतलब कि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो डेटा की प्रोसेसिंग करता है, मतलब डेटा को संसाधित करता है और डेटा को काम में बदलता है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में बताया था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों कंप्यूटर का सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हृदय या कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों केंद्रीय संसाधन इकाई। इसे केंद्रीय संसाधन इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर का इसे हृदय भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है। तो कंप्यूटर के सीपीयू के दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट, और इसी के साथ में आपका जुड़ा होता है स्टोरेज यूनिट। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एएलयू जो होता है ये अर्थमेटिकल लॉजिकल कार्य करता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का सीपीयू का नाड़ी तंत्र कहलाता है, और मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करता है, जिसमें स्टोरेज में आ जाती है आपकी इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट होता है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है। तो सीपीयू का दूसरा नाम होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। सीपीयू का कार्य है
इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, इंटरप्रेट करना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरप्रेट करना मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का अनुवाद करना। इंटरप्रेटर की बहुत सारी पोस्ट निकलती है दोस्तों फॉरेन मिनिस्ट्री में, मतलब कि विदेश मंत्रालय में, और भी अन्य विभागों में निकलती है दोस्तों। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में यात्रा करते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे इंटरप्रेटर होते हैं, अनुवादक होते हैं। जब वो जापानी प्रधानमंत्री से बात करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो इंटरप्रेटर उनके द्वारा बोली गई भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में या इंग्लिश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बताता है दोस्तों। तो इंटरप्रेट, तो कंप्यूटर में इंटरप्रेट जो होता है वो सीपीयू में लगा होता है, जो क्या करता है, मनुष्य के द्वारा या यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। तो हमारा जो सीपीयू होता है दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को प्रोसेस करता है और काय में बदल देता है, इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। काय में बदल देता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन में। कौन बदलता है, सीपीयू बदलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट व नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग। मतलब कि कंप्यूटर की गति को कंट्रोल कौन करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट, जिसे कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, मतलब कि द नर्वस सिस्टम ऑफ सीपीयू, द नर्वस सिस्टम ऑफ सीपीयू इज नोन एज कंट्रोल यूनिट, and control unit is also control our hardware and software and all arithmetic and logical operations of CPU। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। ALU संपन्न करता है, तो ALU का पूरा नाम होता है दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये सिर्फ अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करता है। इसके बाद में CPU के कार्य हैं, तो CPU के कार्य होते हैं दोस्तों अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य करना, मेमोरी प्रबंधन करना और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणना करता है ALU, मेमोरी प्रबंधन करता है MU और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करता है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है वो ALU कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। तो कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम को निष्पादित करने का काम प्रोसेसर या सीपीयू करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, ALU जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, कंप्यूटर में जब हम कोई भी डेटा इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट करते हैं तो वो ALU में जाता है, और ALU में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है और अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, जो कि जिस भी डेटा या इंस्ट्रक्शन पर काम करना है वो सबसे पहले रजिस्टर में स्टोर होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है, मतलब कि ALU का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। यहाँ पे ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो CPU के द्वारा किया जाता है दोस्तों। CPU डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। इसके बाद में आउटपुट क्या होता है दोस्तों, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा मनुष्य के समझने योग्य जानकारी को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसे आउटपुट या रिजल्ट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, बायोस कंप्यूटर प्रणाली में विद्यमान होती है। तो बायोस जो होता है दोस्तों वो रोम चिप में होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि फर्मवेयर जो होता है वो रोम चिप में होता है, जिसे कि बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके डेटा को सिर्फ पढ़ा जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, इसे बदला नहीं जाता है। बायोस का पूरा नाम होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसके द्वारा जो प्रोसेस की जाती है उसे पोस्ट प्रोसेस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, डेटा केबल में USB का तात्पर्य है। तो USB जो होती है दोस्तों ये एक प्रकार की एक्सटर्नल बस होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अन्य हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। USB का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों सार्वत्रिक श्रेणीक्रम पथ। सार्वत्रिक श्रेणीक्रम पथ मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा
श्रेणी क्रम में हम कोई भी उपकरण को जोड़ सकते हैं इस डेटा केबल के द्वारा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों प्रोसेसर या सीपीयू की गति को MIPS या BIPS में मापा जाता है, लेकिन ज़्यादा दोस्तों MIPS में मापा जाता है। तो MIPS का पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और BIPS का नाम होता है दोस्तों पूरा नाम बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों 1 बिलियन प्रति सेकेंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज और 1 मिलियन पर सेकेंड कहलाता है दोस्तों मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को साथ में शॉर्ट में लिखते हैं MHz और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मतलब गीगाहर्ट्ज को शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों GHz। और यहाँ पे हर्ट्ज क्या होती है दोस्तों? हर्ट्ज जो होती है दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति मापने की इकाई होती है, मतलब कि 1 सेकेंड में किसी सरल लोलक द्वारा कंप्लीट किए गए साइकिलों की संख्या। मतलब कि अगर आपका जो कंप्यूटर है दोस्तों, तो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक लगी होती है जो क्लॉक पल्स जनरेट करती है और 1 सेकेंड में वो जितने क्लॉक पल्स जनरेट करती है उसकी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और अगर आपका कंप्यूटर 2 मेगाहर्ट्ज का है, मतलब कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका कंप्यूटर 1 सेकेंड में 2 लाख गणना कर सकता है। अगर आपका कंप्यूटर की गति दोस्तों 1.5 गीगाहर्ट्ज है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर के सीपीयू की गति 1.5 गीगाहर्ट्ज है, मतलब 1.5 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर लगा है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो कंप्यूटर है वो 1.5 अरब गणनाएं 1 सेकंड में कर सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज या हर्ट्ज में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगा दोस्तों, अभी आपको इतनी जानकारी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी मतलब कि सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करती है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया दोस्तों सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है दोस्तों नियमित करना। जैसे आप अगर अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और उसके जीमेल बॉक्स में जाते हैं तो आप पहले उसे रिफ्रेश करते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब नियमित करते हैं कि नए मेल जो आए हैं उनको डाउनलोड करना सिंक्रोनाइज करना कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं। तो सीपीयू के एलयू में सबसे ज़्यादा लगे होते हैं दोस्तों रजिस्टर इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि रजिस्टर में अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने से पहले रजिस्टर से डेटा को लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को कौन नियंत्रित करता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सीपीयू के अंदर में सारे संकेतों को आदान प्रदान करने और नियंत्रित करने का कार्य कंप्यूटर के सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, जो कि आपने देख लिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, ये एक हार्डवेयर होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंप्यूटर सिस्टम के 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है तो वो मेन मेमोरी में किया जाता है, मतलब कि रैम में किया जाता है और रैम में बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डेटा व सूचना को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में सारा स्टोरेज मेमोरी में किया जाता है। तो मेमोरी का हिंदी में नाम होता है दोस्तों स्मृति या याददाश्त। एंड मेमोरी की मीनिंग होती है दोस्तों, मेमोरी इज ए इसेंशियल डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर स्टोर डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। गणना अथवा तुलना करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर में गणना और तुलना करने का कार्य एएलयू करता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है, तो वह दोस्तों MIPS में मापा जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक बार जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद हमें दोबारा मूड बनाने में समय लगता है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पर कार्य करता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इसकी व्याख्या हम पहले पढ़ते हैं, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। तो
कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो होता है दोस्तों वो इनपुट से शुरू होता है, उसके बाद में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में आउटपुट निकल जाता है। तो यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है दोस्तों, कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो इनपुट के रूप में मतलब कि डेटा को पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट किया जाता है, जब वो सीपीयू में चला जाता है तो एएलयू में उसका कैलकुलेशन होता है और फिर वो डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाता है और परिणाम को आउटपुट डिवाइस दिखा देती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू के 3 घटक होते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसका भी उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या को हम ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। व्याख्या में दिया हुआ है सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो यह आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू के कार्य। तो सीपीयू के जो कार्य है दोस्तों यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कार्य दिया है इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, जो कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। सेकेंड दिया है दोस्तों डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, मतलब डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करना, इसके लिए रजिस्टर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरा है डेटा को पढ़ना और आदेश देना, तो निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना ये कार्य जो है दोस्तों कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसकी व्याख्या होती है सीपीयू में इनपुट आउटपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डेटा व परिणामों को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है और निर्देशों के अनुसार डेटा का विश्लेषण कर आदेश देता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा इसका रिजल्ट देखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पेंटियम नाम का जो है प्रोसेसर बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है दोस्तों? प्रोसेसर, जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वो एक चिप होती है जो बहुत छोटी होती है। इसके बाद में इंटेल, एएमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रमुख ब्रांड है। इंटेल पेंटियम 4, पेंटियम प्रो नाम से जो है बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों छठवें क्वेश्चन की, कंप्यूटर में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, ये इसका उत्तर है दोस्तों। इसके बाद में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो कार्य होता है दोस्तों, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना और गणना करना और तुलना करना होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो दोस्तों जो डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। और कंप्यूटर में हम जो भी डेटा देते हैं दोस्तों उसे इंटरप्रेटर इंटरफेस की सहायता से मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है, तभी कंप्यूटर उस निर्देश को समझ पाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। सीपीयू का वह भाग जो आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना के सारे कार्य अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है, वो कहलाती है आपकी सीपीयू, या जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आंसर जो है वो सत्य है लगभग, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर प्रोसेसर आएगा दोस्तों, क्योंकि सीपीयू के अंदर प्रोसेसर पाया जाता है। तो मेन कार्य जो होता है वो प्रोसेसर का होता है। जैसे कि अगर भारत में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन बालाघाट सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि मैग्नीज की खदान बालाघाट में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो वो सीपीयू तो करता है, लेकिन सीपीयू के अंदर का माइक्रो प्रोसेसर करता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू या कंप्यूटर का दिमाग। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है, तो वो होता है दोस्तों कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करती है और नियंत्रित करती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसकी व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। इसके बाद में सीपीयू का प्रमुख कार्य, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, ज़्यादा सोचने का नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सभी तार्किक एवं अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर में सभी अंकगणित और तार्किक कार्य अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं, यानी सीपीयू के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में शामिल होता है, तो वो होता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कहा जाता है। तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं सिस्टम बस के द्वारा मदरबोर्ड से सभी पार्ट को जोड़ा जाता है, चाहे वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, या मॉडेम हो, या प्रिंटर हो, या स्कैनर हो। तो कंप्यूटर से जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी होती है दोस्तों, वो सिस्टम बस के द्वारा जुड़ी होती है। लेकिन जो कंप्यूटर की इंटरनल बस होती है, उसके द्वारा सिर्फ मदरबोर्ड के आंतरिक भागों को जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। मदरबोर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला चिप। तो मदरबोर्ड कोई चिप नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा सर्किट बोर्ड है। उसके बाद में सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है। तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती दोस्तों, इससे जुड़ी होती है, और चिप भी नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, जिसका मतलब होता है कि सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। इसके बाद में सिस्टम क्लॉक का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। सिस्टम क्लॉक जो होती है वो एक हार्डवेयर होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो कि दिखाई नहीं देती। इसके बाद में दूसरा है दोस्तों, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को, इनपुट को प्रोसेस करती है। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वो गलत हो चुका है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, वो ज़्यादा एग्जैक्ट है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है, मतलब कि अपडेट करती है, और इलेक्ट्रिकल पल्स को जनरेट करती है, जिन्हें क्लॉक पल्स कहा जाता है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है दोस्तों, एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है, तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों, और यहाँ पे हर्ट्ज से रिलेटेड यूनिट है मेगा हर्ट्ज, मतलब कि लाखों इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में एग्जीक्यूट करने वाली सिस्टम क्लॉक। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों इसको। 20वां क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों से सेट में आपस में जुड़े होते हैं, इन लाइनों को कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, कंप्यूटर में दो प्रकार के रास्ते होते हैं, जिन्हें इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस कहा जाता है। लेकिन मदरबोर्ड के विभिन्न घटक को जो जोड़ते हैं उसे इंटरनल बस कहा जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा सी, इसका मतलब होता है कनेक्टर्स। इसके बाद में बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों, जिसमें फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, रोम को कहते हैं। तो रोम को कहते हैं दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जो कि सी नंबर पे दिया हुआ है, जिसपे फर्मवेयर स्टोर होता है। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है नंबर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी प्रणाली है? तो दोस्तों ये सीपीसीटी का क्वेश्चन है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों, वो मुख्य रूप से मशीन लैंग्वेज पर काम करता है और मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये जो नंबर सिस्टम होता है दोस्तों, ये बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर आधारित होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिन्हें बिट कहा जाता है। और ये जो होती है कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती है, और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करती है, और 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट का निर्माण करती है, और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट का निर्माण करती है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होती है दोस्तों। इसके आगे भी और ये यूनिट होती है दोस्तों, लेकिन वो मैं आपको मेमोरी के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप इसे हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस में नई नई और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से भरी बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने वाली है दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ यह वीडियो साझा किया। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने राय, ओपिनियन और विचार जरूर दें। खुदा हाफिज दोस्तों।